हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के एक नए शानदार क्लास में। तो आज की क्लास में हम आपको बीएससी सेकंड सेम केमिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो जो स्टूडेंट्स बीएससी सेकंड सेम में हैं वो अक्षमता अकेडमी से जुड़ जाएं, क्योंकि आपको रेगुलर सेकंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री क्लास मिलने वाली हैं। क्लासेस थोड़ी लेट हो गई थी, डिले हो गई थी क्योंकि ऑडियंस कम थी, लेकिन अब आपकी क्लास रेगुलर हो जाएगी क्योंकि फाइनली एमजीपीआरयू के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स एमजीपीआरयू से या जिनके यहाँ ओएमआर पैटर्न पर एग्जाम होते हैं उनके लिए आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज आपके लिए ये जो 20 क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो हर बार किसी न किसी यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं। तो बीएससी का सिलेबस है, लौट पीट के वही प्रश्न आते हैं, कोई नया कुछ नहीं होता। बस आपको इन्हीं प्रश्नों को ध्यान से देख लेना है और इस बात की गारंटी है कि आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो ध्यान से समझिए, हर एक टॉपिक को समझने का प्रयास करना है आपको, ठीक है, रटना नहीं है। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या रखा है कि फ्रक्टोज में कितने एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं। फ्रक्टोज और ग्लूकोज की संरचना हमने पढ़ाई है, आपको डिटेल एनालिसिस कराया है हमने उसको, ठीक है, आप देख लें। अगर नहीं देखना चाहते तो यही आपको अच्छे से समझ लेना है। देखिए ध्यान से, फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों की हमने संरचना पढ़ाई थी। ग्लूकोज की अल्फा डी संरचना है ना, बीटा डी संरचना, फ्रक्टोज के बारे में भी हमने पढ़ाया था। तो हमेशा याद रखना है आपको, जो फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज में 3 एसिमेट्रिक कार्बन एटम होते हैं, यानी असममित कार्बन परमाणु, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बीटा डी ग्लूकोज लिंकेज किसमें पाई जाती है, ठीक है। बीटा डी ग्लूकोज लिंकेज किसमें पाई जाती है, आपको हमेशा याद रखना है ग्लूकोपाइरेनॉस, ठीक है, पाइरेनॉस, इसमें ये संरचना पाई जाती है। बीटा डी संरचना किसमें पाई जाती है, ग्लूकोपाइरेनॉस, ठीक है, बीटा डी संरचना इसमें मिलती है। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ग्लूकोज का ठीक है पाइरेनॉस स्ट्रक्चर किसने दिया। ग्लूकोज का पाइरेनॉस स्ट्रक्चर किसने दिया। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है, देखते हैं कितने बच्चे इसका कमेंट कर पाते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सेल्यूलोज किसी मेटल एसिड के साथ हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या देता है। सेल्यूलोज क्या है, एक शुगर है। कौन सी शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और क्या ये ट्राइसैकेराइड है, ठीक है, सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज जो होता है, सेल्यूलोज हमेशा याद रखना, सेल्यूलोज की अगर हम किसी मेटल धातु जैसे NaCl है ना, मेटल क्लोराइड लिख रहा है, मेटल एसिड लिख रहा है, जैसे HCl मान के चलिए, इनके थ्रू हम हाइड्रोलाइसिस कराएं, है ना, किसी भी सेल्यूलोज का अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे किसी मेटल एसिड के थ्रू, तो हमेशा आपके लिए हमेशा याद रखना है ग्लूकोज ही मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, ग्लूकोज। तो इसका आंसर आपको लिख देना है ग्लूकोज, ठीक है, हमेशा याद रखना है आपको। जब भी सेल्यूलोज का हम किसी के थ्रू करवाएंगे तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज, ठीक है। अब इसमें भी अगर पूछा जाए डीप करके तो आप बताओगे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ये बनता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कह रहा है कि मिल्क में पाई जाने वाली शुगर को क्या कहा जाता है। तो मिल्क शुगर कहते हैं, मिल्क में पाई जाने वाली शुगर को क्या कहते हैं, मिल्क शुगर कहते हैं। लेकिन ये इसका और भी नाम है, इसका एक नाम और है लैक्टोज। क्या है, लैक्टोज। तो लैक्टोज जो है वो एक मिल्क शुगर है, ठीक है, और ये एक डाइसैकेराइड शर्करा है, डाइसैकेराइड शुगर है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं अनपचाई शर्करा, ये एक अनपचाई शर्करा, ठीक है, याद रखना है आपको। तो दूध मीठा किसके कारण होता है, वैसे तो बहुत ना के बराबर मीठा होता है, लेकिन किसके कारण होता है, हमेशा याद रखिए ये क्या है, लैक्टोज के कारण। कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए मीठ जो शुगर्स है उनका जो स्वीटता का ऑर्डर है, मीठेपन का ऑर्डर है, वो क्या होगा। तो आप याद रखना, हमेशा आपको याद रखना है कि जो स्वीटनेस का ऑर्डर होता है, स्वीटनेस
का ऑर्डर होता है किनका, शुगर का, वो आपको याद कर लेना क्या होता है। सबसे पहला आता है आपका फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, फिर फ्रक्टोज के बाद आता है आपका सुक्रोज, ठीक है, फिर याद रख लेना है, फिर आता है आपका ग्लूकोज, और ग्लूकोज के बाद आता है लैक्टोज। तो लैक्टोज एक सबसे कम मीठा शुगर है, ठीक है, आपको अच्छे से देख लेना, देखिए ध्यान से आप इसे नोट कर लें, ठीक है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि राइबोस शुगर को क्या कहा जाता है, राइबोस शुगर को क्या कहा जाता है, तो क्या कहते हैं इसको, पेंटाइड शुगर, ठीक है, शुगर, पेंटाइड शुगर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सा नॉन शुगर है, तो नॉन शुगर तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, अनअपचाई शर्करा, लैक्टोज, लैक्टोज लिख सकते हो, ठीक है, ये लैक्टोज, लैक्टोज तो एक अपचाई, सॉरी लैक्टोज अपचाई है, हाँ यहाँ आप लिखोगे सुक्रोज, सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज लिखोगे आप। अब अगला देखिए कौन सा एपीमर ग्रुप है। अब यहाँ हमने डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दिए, आपको थोड़ा सीधे याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ ऑप्शंस लिखते हैं हम तो बहुत डिटेल हो जाती है, बहुत इस पर 20 क्वेश्चन आ भी नहीं पाते हैं, तो हमने सीधा लिख दिया है कौन सा एपीमर ग्रुप है। तो हमेशा याद रखना ग्लूकोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और मैनोज, ठीक है, ग्लूकोज और मैनोज, ग्लूकोज और जो मैनोज होते हैं ये कौन से होते हैं, एपीपर ग्रुप होते हैं, हमेशा याद रखना है, ठीक है। लैक्टोज के हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है, लैक्टोज के हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है, हमेशा याद रखना है आपको, लैक्टोज के हाइड्रोलाइसिस से ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, गैलेक्टोज बनता है, ठीक है। हमेशा याद रखिए लैक्टोज का जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ग्लूकोज और लैक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलेगा, ठीक है। जो जो गैलेक्टोज होता है, जैसे आप दूध पीते हो, दूध में क्या होता है, लैक्टोज, तो ग्लूकोज, दूध से हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। जो गैलेक्टोज होता है ये हमारे दिमाग तक पहुंचता है, ठीक है, हमारे माइंड तक पहुंचता है, ये किसके थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू, ब्लड में घुल करके, ठीक है, जिससे हमारा जो माइंड होता है वो शार्प होता है। हमेशा याद रखिए गैलेक्टोज के कारण ही हमारा माइंड शार्प होता है, तभी तो कहते हैं दूध पीने से माइंड शार्प होता है। क्यों होता है, क्योंकि दूध में ग्लूकोज और गैलेक्टोज पाया जाता है, ग्लूकोज गैलेक्टोज का मिश्रण ही लैक्टोज कहलाता है, याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, माल्टोज किसके द्वारा बना होता है, माल्टोज, तो माल्टोज किसके द्वारा बना होता है, तो याद रखिए आप माल्टोज किसके द्वारा बना होता है, तो ग्लूकोज प्लस मैनोज, ठीक है, ग्लूकोज और मैनोज के मिक्सचर को हम कहते हैं माल्टोज, ठीक है, ग्लूकोज और मैनोज के मिक्सचर को क्या कहते हैं हम, माल्टोज। फिर कुछ अगला क्वेश्चन है कि अल्फा डी ग्लूकोज इज डिफरेंट फ्रॉम बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज से क्यों भिन्न होता है, किसके कारण भिन्न होता है, ये हमने आपको पढ़ाया है, आप लिस्ट में जाएं और वो वीडियो देख सकते हो, जिसमें हमने अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है, ये थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी डाइसैकेराइड शुगर, कौन सी डाइसैकेराइड शुगर म्यूटा रोटेशन शो नहीं करती, तो हमेशा याद रखना है आपको, जो सुक्रोज होती है, सुक्रोज, ठीक है, यानी सुक्रोज जो होती है वो म्यूटा रोटेशन शो नहीं करती। हमने म्यूटा रोटेशन भी आपको डिटेल पढ़ाया है, आप प्लेलिस्ट में जाए वीडियो को देखें, ठीक है। तो सुक्रोज जो है वो एक ऐसी शुगर है जो म्यूटा रोटेशन शो नहीं करती। फिर अगला देखिए, टॉलिन रिजेंट का नाम क्या होता है, तो ये तो हर किसी को पता है, एल्यूमिनियम अमोनियम आयन, एल्यूमिनियम अमोनियम आयन, टॉलिन रिजेंट का क्या नाम होता है, एल्यूमिनियम अमोनियम आयन, ठीक है। अब लैक्टोज इज ए शुगर, तो लैक्टोज किस प्रकार की शर्करा है, डाइसैकेराइड, कौन सी है, डाइसैकेराइड, तो इसका नाम लिखोगे आप एल्यूमिनियम, मीनियम
अमोनियम, ठीक है, अमोनियम आयन, ठीक है इसका आंसर। और इसका आंसर क्या हो गया, लैक्टोज कौन सी शुगर है, डाइसैकेराइड, तो डाइसैकेराइड। अगला क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम इन अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज में एसिमेट्रिक कार्बन कितने होते हैं बताओ, क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम इन अल्फा डी ग्लूकोज, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अल्फा डी ग्लूकोज के अंदर जो एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं वो कितने होते हैं, 4, ठीक है। और एक क्वेश्चन हमने बताया था आपके लिए कि ग्लूकोज की पाइरोनस स्ट्रक्चर किसने दिया, तो हमेशा याद रखना है आपको, आपने कमेंट नहीं किया, हैवर्थ और हिस्टमैन, ठीक है, हैवर्थ और हिस्टमैन, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद सेल्यूलोज किसका पॉलीमर है, तो आप लिख दोगे ग्लूकोज का, ग्लूकोज का पॉलीमर है सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज और फ्रक्टोज किस प्रकार की समयोजकता शो करते हैं, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज फंक्शनल ग्रुप की समयोजकता शो करते हैं। कौन सी, फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। आपको हमने बताया था कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज, फ्रक्टोज में एल्डिहाइडिक, फ्रक्टोज में कीटोनिक समूह होता है, इसलिए इसको कीटोन्स कहते हैं। और जो आपका क्या होता है, ग्लूकोज, इसमें एल्डिहाइडिक समूह होता है, इसलिए इसको एल्डोज कहते हैं। लेकिन और इसी टाइप का एक प्रश्न अभी आया था, कौन सा था, हाँ जी, अल्फा ग्लूकोज की अल्फा डी, ये तो इससे ऊपर एक प्रश्न आया था अभी, हाँ जी, इसी टाइप का प्रश्न आया था, अल्फा डी ग्लूकोज डिफरेंट फ्रॉम बीटा डी ग्लूकोज, तो आप लिखोगे C+1 कार्बन के कारण, ठीक है, इसी टाइप का ये स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन था। अब अगला प्रश्न देखिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज किस प्रकार की समयोजकता शो करते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। कौन सी शुगर टॉलिन रिएजेंट द्वारा रिड्यूस नहीं होती, ऐसी कौन सी शर्करा है जो टॉलिन अभिकर्मक द्वारा अपचयित नहीं होती, वो है स्यूक्रोज। किसके द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, तो इंसुलिन द्वारा, ठीक है, इंसुलिन। तो आप जानते ही होंगे, जब किसी के शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम जाती है, जो हमारी शरीर के अंदर पैंक्रियाज होती है, यानी कि अग्नाशय जो होती है, उसके अंदर बीटा सेल्स पाई जाती है, और बीटा सेल्स से ही इंसुलिन का निर्माण होता है। जो इंसुलिन होता है ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है। जब किसी भी व्यक्ति के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उसका ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, और वो हमारे रक्त टॉयलेट के द्वारा आता है, यानी जो ग्लूकोज होता है वो टॉयलेट में आने लगता है। इसी वजह से लोगों को क्या हो जाती है, शुगर हो जाती है, जिसे कहते हैं मधुमेह, डायबिटीज, ठीक है। इस टाइप से चीजें थी। तो आज की क्लास अच्छी लगी हो तो फ्रेंड के साथ शेयर करना, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लासेस देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।